फिल्म की शुरुआत एक अनजान शख्स से होती है जो किसी की लाश लेकर बर्फीले पहाड़ पर खड़ा है। वह अपनी कहानी बताना शुरू करता है। मैं एक चलती फिरती लाश हूँ जिसकी कोई आत्मा नहीं। वह कहता है कि 1795 में उसे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकस्टाइन ने अपने भयानक प्रयोगों से दोबारा जिंदा किया था, लेकिन बाद में जब विक्टर को एहसास हुआ कि उसने एक राक्षस को जन्म दे दिया है तो उसने उसे मारने की कोशिश की। किसी तरह बच निकला और बदले की आग में अपने ही निर्माता को खोजने लगा। उसने विक्टर की पत्नी को मारकर अपना बदला पूरा किया। जब विक्टर फ्रैंकस्टाइन को अपनी पत्नी की मौत का पता चला तो उसने उस शैतान का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन भूख, प्यास और कड़ाके की ठंड ने उसकी जान ले ली। फिर भी विक्टर उस शैतान का मालिक था, इसलिए उस शैतान ने अपने मालिक को सम्मान के साथ दफनाया। उसने विक्टर को उसी किताब के साथ दफनाया जिसमें उसे बनाने के सारे रहस्य थे, और उन्हें उनकी पत्नी के पास ही दफनाया। जब शैतान को लगा कि अब यह उसका अंत है तो यहीं से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। राक्षसों का एक बड़ा झुंड उस पर हमला करने लगता है। उनकी कोई खास वजह है जिस वजह से वे उसे अपने राजा नेवेरेस के पास ले जाना चाहते हैं। वे राक्षस एडम पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एडम एक खास तरह का ट्राइडेंट से एक राक्षस को मार गिराता है, एक अजीब से पत्थर के जानवर में जान आ जाती है। उसी की तरह कई और जानवर जिंदा हो जाते हैं। वे उन राक्षसों को जाकर मार देते हैं जो एडम पर अटैक कर रहे थे। इसके बाद वे अपनी इंसानी रूप में आकर एडम को उठाकर अपनी रानी लियोनोर और गिडेनियन के पास लेकर आते हैं। सुपरनेचुरल पावर वाली रानी लियोनोर एडम के मन को पढ़ने के बाद समझ जाती है कि शैतान को कैसे जन्म दिया गया, इसलिए वे उसे एडम का नाम देती है। अब वे एडम को अपनी और राक्षसों की जंग के बारे में बताती है। स्वर्ग में सैटल के युद्ध हारने के बाद सैटर्न ने अपना बदला लेने के लिए हजारों की तादाद में राक्षसों को पृथ्वी पर भेज दिया, क्योंकि वे सभी मिलकर एक ऐसी जंग को अंजाम देने वाले हैं जिससे इंसानों का नामो निशान तक धरती से मिट जाएगा। एडम की शक्तियां देखने के बाद रानी लियोनोर उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है, लेकिन एडम साफ इनकार कर देता है क्योंकि वह अपनी जिंदगी अकेला बिताना चाहता था। लेकिन वह एडम के जाने से पहले उसे एक खास तरह का हथियार देती है जिससे वह उन राक्षसों से खुद की हिफाजत कर सके, क्योंकि अभी तक किसी को कोई खबर नहीं थी कि आखिर राक्षस एडम के पीछे क्यों थे। यह एक ऐसा हथियार है जिससे वह उन राक्षसों को आसानी से नर्क भेज सकता है। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।